गांव के बीच से बारात निकली। बैंड बाजे की आवाज़, ढोल की थाप और गीतों की गूंज से पूरा इलाका भर गया। रामेश्वर काका ने चाय की दुकान पर बैठे मोहन से पूछा, किसकी बारात है रे? मोहन मुस्कुराकर बोला, काका, ठाकुर साहब का छोटा बेटा दुल्हन लेकर आया है, नई दुल्हन। रामेश्वर काका का चेहरा अचानक उतर गया। मोहन ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ काका, ऐसे क्यों उदास हो गए? रामेश्वर काका धीमी आवाज में बोले, नई दुल्हन का नाम आते ही मुझे वो पुरानी घटना याद आ गई, एक डरावनी घटना। मोहन की आंखें चमक उठी। डरावनी? कैसी? रामेश्वर काका ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। गांव के उत्तर में एक पुरानी हवेली थी। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और झाड़ झंखाड़ से भरी। कभी वह हवेली ठाकुर हरिराम की थी। उनका बेटा अर्जुन शहर से पढ़कर लौटा और गांव की ही एक लड़की सीमा से शादी हुई। नई दुल्हन लाल चुनरी पहनकर जब हवेली पहली बार आई तो पूरा गांव खुश था। लेकिन उसी रात हवेली से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। सुबह जब लोग दौड़कर पहुँचे तो देखा हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुला था और अंदर के कमरे की छत से नई दुल्हन का लाल चुनरी लटक रहा था। पर दुल्हन कहीं नहीं थी। ठाकुर परिवार ने कहा, सीमा भाग गई, हमें धोखा दे गई। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने फुसफुसाकर कहा, नहीं, उस हवेली में कोई अशुभ आत्मा है। शादी के कुछ ही महीने बाद अर्जुन भी रहस्यमयी तरीके से मर गया। घर वाले हवेली छोड़कर गांव से चले गए। तब से वह हवेली वीरान पड़ी है। लेकिन लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात में वहाँ से पायल की झनकार सुनाई देती है। कभी खिड़की से लाल चुनरी लहराती दिखती है और कभी हवेली की छत से किसी स्त्री की धीमी हंसी गूंजती है। रामेश्वर काका ने आगे कहा कि ये कहानी सुनकर गांव के ही एक लड़के रामू के मन में जिज्ञासा जागी। उसे यह सब झूठ लगा। रात को जिज्ञासा दबा न सकी, वह अपने दो दोस्तों के साथ उस हवेली में चला गया। अंदर हवेली में बहुत अंधेरा था। दीवारों पर चमगादड़ लटके थे। अचानक पायल की आवाज़ आई, छम छम छम। सब डरकर ठिठक गए। तभी सीढ़ियों पर लाल चुनरी लहराती दिखी। चुनरी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे उतरी। उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ था। वह पास आते ही फुसफुसाई, क्यों आए हो? ये घर तुम्हारा नहीं है। रामू कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी थी। चेहरा आधा सड़ा हुआ और ओठों से खून रिस रहा था। वह चिल्लाई, मैं वही दुल्हन हूँ जिसकी चुनरी तुमने देखी थी। मेरी मौत का राज दबा दिया गया। अब जो भी इस हवेली में आएगा उसकी मौत आएगी। इतना कहकर उसने अपना लाल चुनरी हवा में घुमाई। मोहन के दोनों दोस्त वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। मोहन ने चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। रामेश्वर काका ने कहानी खत्म की और चुप हो गए। रामू ने डर से गले में अटकती आवाज में पूछा, रामेश्वर काका ने धीमे स्वर में कहा, सुना है अगले ही दिन गांव वालों को हवेली के बाहर रामू का शव मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और हाथों में लाल चुनरी का टुकड़ा था।